ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे पंचदशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहितांतर्गत सृष्टि खंड का 15वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में भगवान नारद जी के द्वारा जितने प्रश्न रखे गए थे उन प्रश्नों में से सृष्टि संबंधी प्रश्न था कि सृष्टि से पूर्व भगवान महादेव अपने स्वरूप में किस प्रकार अवस्थित रहते हैं, सृष्टि के समय पर वो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं और सृष्टि के नहीं रहने पर अर्थात सृष्ट्यंत में उन महेश्वर की स्थिति किस प्रकार से होती है। अतः सृष्टि का निरूपण करने वाला यह रुद्र संहितांतर्गत प्रथम सृष्टि खंड ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से भगवान महेश्वर के जगत कर्तृत्व, जगत पालयितृत्व और जगत संहर्तृत्व, इन तीन स्वरूपों का निर्णय करता है। इस अध्याय में विशेष रूप से सप्तम छठवें अध्याय से प्रारंभ हुआ है यह सृष्टि की बात। और नारद जी क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं और उन नारद जी के प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं, इसलिए नैमिषारण्यवासी ऋषियों के द्वारा भी नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर रोमहर्षण जी उनका उत्तर ब्रह्म नारद संवाद के माध्यम से दे रहे हैं। इस क्रम में पुराणों के प्रतिपाद्य विषयों के अंतर्गत सर्ग वर्णन है। तो इस द्वितीय संहिता जिसका नाम रुद्र संहिता है, इसमें सृष्टि खंड के अंतर्गत भगवान शिव के सृष्टि में किस प्रकार से भूमिका है इस बात को दिखाया गया है। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मलोक में प्रश्न उपस्थापित कर रहे हैं। नारद उवाच विधे विधे महाभाग धन्यस्त्वं सुरसत्तम श्राविताद्याद्भुता शैव कथा परम पावनी तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्तिः श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे विधाता, हे परम भाग्यवान, आप सचमुच अत्यंत धन्य भाग हैं, सुरसत्तम हैं, समस्त देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। आपने भगवान शिव की अत्यंत परम पावनी कथा सुनाई और अद्भुत यह कथा है। आज आपने अद्भुता शैव कथा श्राविता तत्र अद्भुता महादिव्या, और उस अद्भुत में भी परम दिव्य है लिंगोत्पत्ति की कथा। भगवान किस प्रकार से ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी और विष्णु के विवाद को शांत करते हैं, फिर उनको संपूर्ण जगत का रहस्य बताते हैं। जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता कौन है और यह संपूर्ण सृष्टि किस पर टिकी हुई है, इन सारे रहस्यों को प्रकट करके ब्रह्मा जी और विष्णु को भगवान महेश्वर उनके कर्म में लगाते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि कर्म में और विष्णु को सृष्टि पालन में लगाते हैं, और भगवान रुद्र, भगवान महेश्वर स्वयं एक रूप से रुद्र बन करके जगत संहार का कार्य संपन्न करते हैं। भगवान महेश्वर ने इन तीनों के एकत्व का भी प्रतिपादन किया है और भगवान शिव की उपासना के क्रम में
भगवान शिव की उपासना के क्रम में महेश्वर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने अपनी उपासना की अनेक पद्धतियां, पूजा की पद्धतियां बताई हैं, जिसमें रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, त्रिपुंड की महिमा, बिल्वपत्र की महिमा आदि आदि बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अतः ये परम पावनी शैव कथा को सुनकर के नारद जी कहते हैं कि आपने यह इस लोक पावनी शैवी कथा में लिंगोत्पत्ति की महादिव्या कथा सुनाई। श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। जिस लिंगोत्पत्ति को श्रवण करके ही, श्रवण के प्रभाव से क्या होता है, समस्त दुखों का नाश होता है। इस संसार में त्रिविध दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो ऐसी लिंगोत्पत्ति की कथा भी आपने श्रवण कराई। अब हम आपसे यह जिज्ञासा करना चाहते हैं कि अनंतरम यज्जातम माहात्म्यम चरितम तथा, भगवान शिव के अदृश्य हो जाने के बाद में आपने क्या किया। आप दोनों को, विष्णु को और आप ब्रह्मा को, जब भगवान शिव ने अपने पूजा के बारे में और आप दोनों को सृष्टि के कर्म में और सृष्टि के पालन में नियुक्त कर दिया और स्वयं अंतर्हित हो गए, तो फिर आगे क्या हुआ। माहात्म्यम चरितम तथा, उसका महात्म्य बताइए, आगे जो हुआ उसका और चरित का वर्णन कीजिए। सृष्टेश्चैव प्रकारंच कथयत्वं विशेषता, इसी प्रकार से सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी वर्णन प्रारंभ करते हैं और वर्णन प्रारंभ करने के पूर्व में नारद जी को आशीर्वाद देते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। सम्यक पृष्टम च भवता यज्जातं तदनन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपात् यथा पूर्वं श्रुतं मया। नारद, आपने बहुत अच्छा पूछा। भवता सम्यक पृष्टम यज्जातं तदनन्तरम, बाद में जो हुआ उसको मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूँगा, जैसे मैंने पहले सुना है उस श्रुत के अनुसार मैं आपको जरूर उसको संक्षेप में बताऊंगा। अंतर्हिते तदा देवे शिवरूपे सनातने अहं विष्णुश्चरा विप्रेन्द्र अधिकं सुखमाप्तवान। जब भगवान शिव मुझे और विष्णु को हमारे कर्तव्य का बोध करा करके और अपने रहस्य का परिचय दे करके वहां से अंतर्हित हो गए, तो उनके उस सनातन शिव रूप के अंतर्हित होने पर, अदृश्य हो जाने पर मैं और विष्णु ने जो कुछ किया वो सुनो। पहली बात तो भगवान शिव के मुख से हमने जो बातें सुनी उसको सुन करके हम दोनों को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। अधिकम सुखम आप्तवान, मुझे भी बहुत सुख मिला और विष्णु को भी बहुत अच्छा सुख मिला। मया च विष्णुना रूपम हंसवाराहयोस्तदा संवृतन्तु ततस्ताभ्याम लोकसर्गावनेच्छया। जब तक महेश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त हुए थे तब तक भगवान शिव की माया, शांकरी माया, शैवी माया, शांभवी माया, और जिस माया ने हम दोनों को मोह में डाल देने के कारण हम दोनों आपस में विवाद कर रहे थे, और विवाद करते समय उसी विवाद के शमनार्थ भगवान महेश्वर ने कृपा करके ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया था, और उसका आदि अंत पता लगाने के लिए मैं स्वयं हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ा और भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण करके नीचे की ओर बढ़ा, लेकिन दोनों के दोनों
उस ज्योतिर्मय शिवलिंग के आदि और अंत का पता नहीं लगा सके। अंत तो गत्वा हार करके वहीं पर उपस्थित हो गए और फिर भगवान ने स्वयं हम दोनों के मध्य में उपस्थित होकर के अपना परिचय दिया, उपदेश दिया। इसके बाद वो जब चले गए, अंतर्हित हो गए सारा ज्ञान दे करके, तब हम दोनों में से मया विष्णुना चा, हम दोनों ने, मैं क्रमशः हंस का रूप जो धारण किया था उस रूप को मैंने त्याग दिया और असली इस रूप में उपस्थित हो गया। उसी प्रकार विष्णु भगवान जो वाराह रूप धारण करके नीचे गए हुए थे, उन्होंने भी उस रूप का संवरण कर लिया। मया च विष्णुना रूपम हंस वाराहयोस्तदा, मैं और विष्णु हंस और वाराह का रूप जो धारण किए थे उस रूप को संवृतम, हमने संवरण कर लिया, छुपा लिया। ताभ्याम लोक सर्गा वनेच्छया, क्यों? क्योंकि लोक सर्ग और लोक अवन, लोक की सृष्टि करनी है तो ब्रह्मा को भी हंस का रूप त्यागना पड़ेगा, और लोक का पालन करना है, अवन करना है, रक्षा करनी है, तो फिर शुकर का भी, वाराह का भी रूप विष्णु को त्यागना पड़ेगा। तो हम दोनों ने अपने उस रूप को, जो कि ज्योतिष स्तंभ के आदि अंत का परिचय लेने के लिए ग्रहण किया गया था, उस रूप को हम दोनों ने परित्याग कर दिया, मतलब समृद्ध कर लिया, छिपा लिया। नारद जी ने जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मुख से बात सुनी तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई कि आपने और विष्णु ने जिन रूपों को धारण करके उस ज्योतिर्मय स्तंभ के, ज्योतिर्मय लिंग के आदि अंत का पता लगाने के लिए प्रयास किया था, उस रूप के विषय में मेरी यह जिज्ञासा है कि पिताजी, आपने हंस का ही रूप क्यों धारण किया और किसी दूसरे पक्षी का, अथवा पक्षी के अतिरिक्त और किसी दूसरा रूप धारण करके जा सकते थे। उसी प्रकार से विष्णु वाराह रूप धारण करके क्यों गए? वाराह के अतिरिक्त दूसरे अच्छे रूप भी धारण कर सकते थे, या पृथ्वी में अनेकों जीव हैं, उनमें से किसी एक जीव का रूप धारण करके जा सकते थे। फिर इन दो ही रूपों में आप दोनों की इतनी आसक्ति या अनुरक्ति हुई क्यों? इसका कारण क्या था? यह प्रश्न कर रहे हैं नारद जी। विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञ संशयो हृदय में महान, हे परम बुद्धिमान ब्रह्मन, मेरे हृदय में एक महान संशय उत्पन्न हो रहा है। कृपाम कृत्वा तुलाम शीघ्रम तम नाशयितुमर्हसि, आप अतुलित कृपा करके, अनुपम कृपा करके आप यथाशीघ्र उस संशय को नष्ट करने योग्य हैं। अतः आपसे निवेदन करता हूं, मेरे अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दीजिए, नाश कीजिए इस संशय का, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। सारे प्रश्नों का समाधान जब तक न हो जाए, कोई संशय बना हुआ है, तब तक के लिए सिद्धि में विलंब हो सकता है। अतः नाशयितुम अर्हसि हंस वाराहयो रूपम युवाभ्याम च धृतम कथम, आप दोनों ने हंस का और वाराह का रूप धारण किया तो किया क्यों? इसी रूप को क्यों महत्ता दी? अन्यद रूपम विहायैव, दूसरे रूप धारण कर सकते थे, लेकिन दूसरे रूपों का आपने धारण नहीं किया, उनकी उपेक्षा कर दी। तो उस उपेक्षा के पीछे और इस हंस और वाराह के रूप धारण करने के पीछे क्या रहस्य है? किमत्र वद कारणम, कारण बताइए। इत्येतद् वचनम श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं ब्रह्मा सादरम अब्रवीत। नारद जी, महात्मा नारद हैं, उनके मुख से इस प्रकार से जिज्ञासा को सुन करके भगवान ब्रह्मा अत्यंत श्रद्धान्वित होकर के और शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लग गए। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम, जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम,
जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं ब्रह्मा सादरमब्रवीत्। ब्रह्मा जी बड़ी श्रद्धा के साथ कहने लग गए, नारद देखो, हंस का रूप मैंने क्यों धारण किया और विष्णु ने वाराह का ही रूप धारण क्यों किया? आपने कारण पूछा है, हम कारण बता रहे हैं, सावधानतया सुनो। देखो, हंस का रूप मैंने क्यों धारण किया? इसलिए धारण किया क्योंकि मैं जानता हूं हंसस्य चोर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला। हंस जब उड़ान भरता है तो हंस ऊपर जाने में उसकी निश्चला गति होती है। चाहे जितनी ऊंचाई पर उसको उड़ा लो, वो जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जब तक कि उसको पेट के लिए चिंता न करनी पड़े, प्यास की चिंता न करनी पड़े। शरीर स्वस्थ है तो वह ऊपर ऊपर उड़ता जाता है, तो ऊपर उड़ने का सामर्थ्य उसका बहुत अधिक है और निश्चला गति होती है हंस की। हंसस्य च ऊर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला। दूसरी बात, एक विशेषता हंस की और, तत्वा तत्व विवेकोस्ति जल दुग्ध विभागवत। जैसे हंस जल और दूध को मिले होने पर भी दोनों को अलग कर देता है, दूध को गही रहे और पानी को देत बहाए, जल को देत बहाए, जल को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, तो छांटने में निरक्षीर विवेकी हंस है। अतः तत्व क्या है, अतत्व क्या है, रहस्य क्या है और रहस्यहीन क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, इस चीज का विवेक रखता है हंस। इसलिए इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो हंस का रूप धारण करने का एक प्रयोजन यह है कि हम हंस की भांति हमारी ऊर्ध्व गति हो, हमारी अधोगति ना हो। दूसरी बात, हमें तत्व की पहचान हो कि कौन वस्तु स्थायी रूप से है, टिकाऊ क्या है। अज्ञान ज्ञान योस्तत्वं विवेचयति हंसकः। हंस अज्ञान और ज्ञान, इन दोनों के बीच में जो रहस्य है, असली चीज है, उसको पृथक कर लेता है। हंस रूपम धृतम तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा। इसलिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मा मैंने हंस का रूप धारण किया ताकि हमें निर्क्षीर विवेक हो सके। विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत। क्योंकि हंस का रूप धारण करके और उस ज्योतिर्मय स्तंभ का तत्व जानने के लिए मेरी यद्यपि प्रवृत्ति हुई थी, लेकिन विवेको नैव लब्धा, हमें विवेक नहीं हो पाया, ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए हमने सोचा जब इस हंस के स्वरूप को धारण करने से भी नहीं ज्ञात हुआ तो फिर क्या करना ऐसे का। यह सोच करके यतो लब्धो शिवस्वरूप तत्वस्य ज्योतिरूपस्य नारद विवेको नैव लब्धा यतो हंसो व्यलीयत। इसलिए हंस का रूप हंस रूप प्राप्त न कर सका। विवेक प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वो हंस रूप ने प्राप्त नहीं कर पाया, अतः उसको बाद में हमें छोड़ देना पड़ा। सृष्टि प्रवृत्ति कामस्य, तर्क की दृष्टि से देखो नारद, जो व्यक्ति सृष्टि प्रवृत्ति काम है, सृष्टि प्रवृत्ति में ही निरंतर लगा रहता है, सृष्टि करने में, भला उसको ज्ञान कैसे हो सकता है? सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कैसे हो सकती? गमनेधो यतो लब्धो, गमनेधो यतो लब्धो विवेकोपि न मया हंस रूपिणा। क्योंकि हंस रूप धारण करके भी मुझे विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि क्या करना है फिर इसका, हमने त्याग कर दिया। उसी प्रकार से विष्णु भगवान ने भी वाराह का रूप क्यों धारण किया, इस प्रश्न का भी उत्तर सुन लीजिए। जैसे हंस के ऊपर की ओर उड़ान भरने में निश्चला और दृढ़ गति होती है, उसी प्रकार से वाराह का भी नीचे की ओर गमन करने में
निश्चला और दृढ़ गति होती है। गमनेधो वराहस्य गतिर्भवति निश्चला। अधोगमने वराहस्य निश्चला गतिर्भवति। इसलिए धृतम वराह रूपम ही विष्णुना वनचारिणा। इसलिए विष्णु भगवान ने वनचारी होते हुए भी कमल वन में अथवा नाना प्रकार के लोक में विहार करने वाले होते हुए भी, वनचारी होते हुए भी वो वाराह का रूप धारण करके गए। अथवा भवकल्पार्थम तद्रूपम ही प्रकल्पितम विष्णुना च वराहस्य भुवना वनकारिणा। दूसरा यह भी कारण है वाराह रूप धारण करके जाने का कि संसार का पालन पोषण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, भुवन अवनकारिणा। भुवनस्य अवनम भुवनावनम माने भुवन की रक्षा करना, पालन करना। और भुवन अवन करोति भुवनावनम करोति तच्छीलम भुवनावनकारी। तो भगवान विष्णु है भुवन अवनकारी, सारे भुवन के पालन करने का स्वभाव वाला। तो ऐसे विष्णु भगवान ने जगत में वाराह कल्प को बनाने के लिए वराहस्य भवकल्पार्थम, वाराह कल्प को बनाने के लिए उन्होंने इस रूप को धारण किया, वाराह का रूप धारण किया। क्यों? यद दिनम ही समारभ्य तद्रूपम धृतवान हरि। जिस दिन भगवान विष्णु ने उस वाराह का रूप धारण किया था, तद्दिनम प्रतिकल्पो सौ कल्पो वाराह संज्ञका। बस उसी दिन से यह श्वेत वाराह नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। तो इस कल्प की शुरुआत करनी थी, वाराह कल्प की। इसलिए वाराह के नाम से प्रारंभ होने वाले कल्प की सार्थकता के लिए उन्होंने वाराह रूप धारण किया। दूसरा, एक अगला कारण यह भी है, तदिच्छा व यदा जाता तस्य रूपस्य धारणे। और जब महेश्वर की इच्छा होती, भगवान की इच्छा होती भाई कि जरा जिस जीव के रूप में कोई अपने आप को रखना नहीं पसंद करता, उस रूप को मैं अपनाऊं, और हंस उड़ने वालों में से सबसे उत्तम है, उस रूप को भी मैं अपनाऊं। तो उनकी वो रूप धारण करने की इच्छा हुई। तद्दिनम प्रतिकल्पो शौ कल्पो वाराह संज्ञका। उसी दिन वह वाराह संज्ञक कल्प भी बन गया, इस कारण से भी हुआ है। अथवा ये कहते हैं महेश्वर की जब इच्छा हुई कि विवाद में जो हम दोनों फंसे हुए हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तो हम दोनों के द्वारा हंस और वाराह रूप धारण किया जाए। मतलब भगवान चाहते थे कि मैं हंस का रूप धारण करूं और वाराह का रूप धारण करे विष्णु। इस प्रकार से जब भगवान की इच्छा हुई, तब उसी दिन से वह उस वाराह नाम के कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। इति प्रश्नोत्तरम दत्तम प्रस्तुतम शृणु नारद। इस प्रकार से नारद, तुमने जो पूछा था कि आपने हंस का रूप धारण क्यों किया और विष्णु ने वाराह का रूप धारण क्यों किया, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया। अब जो प्रकरण चला आ रहा था उसके अनुसार आगे के सृष्टि विधि का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। स्मृत्वा शिवपदाम भोजम वक्षे सृष्टि विधि मुने। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे अब शंकर जी के पावन चरण कमलों का स्मरण करके मैं सृष्टि की विधि का वर्णन करने जा रहा हूं। शंभु विश्वनाथ प्रभो तुमको शत नमन। शंभु विश्वनाथ प्रभो तुमको शत नमन। तुमको शत नमन शंभु तुमको शत नमन। शंभु तुमको शत नमन तुमको शत नमन। काशी विश्वनाथ प्रभो तुमको शत नमन। अब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको हम अगले भाग में श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।